नगर पालिका के कर्मचारी अनुकूल सेठ की मौत के बाद नगर पालिका कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है, जिसको लेकर के उन्होंने अभी कुछ देर पहले सीतापुर के काशीराम कॉलोनी स्थित जीके ग्रैंड के पास मार्ग को जाम कर दिया था और शहर कोतवाल अनु शुक्ला के द्वारा उन्हें समझाया गया था, जिसके बाद उनका आक्रोश और बढ़ा और अब उन्होंने वो मार्ग तो खाली कर दिया, लेकिन सीतापुर के अटल चौक यानी कि लालबाग चौराहे पर एकत्रित होकर के उन्होंने इस चौराहे को जाम कर दिया गया है। अगर जाम की स्थिति दिखाएं तो देखिए किस तरह से नगर पालिका कर्मचारी के जो सभी कर्मचारी हैं उन्होंने अपना जो विरोध प्रदर्शन है, जो उनका आक्रोश है, वो इससे नज़र आ रहा है कि हर एक मशीनरी को इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है और लगा करके मार्ग को जाम कर दिया है। कैमरा पर्सन अनुराग पांडे से कहेंगे कि अनुराग जी दिखाएं कि किस तरह से देखिए ये वो जेसीबी है जो हमेशा बुलडोजर जो है घरों पर चलता है, अवैध अतिक्रमण पर चलता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो जाम लगाने के लिए नगर पालिका ने लगा दिया है और नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर देखिए बुलडोजर लगा दिया गया है। ये वो बुलडोजर है और उस पर लिखा है नगर पालिका परिषद, यानी कि समझ सकते हैं कि नगर पालिका का हर एक कर्मचारी, चाहे वो जेसीबी चलाने वाला हो, चाहे कूड़ा उठाने वाला हो, कोई भी हो, वो सभी आक्रोश से अपने सहयोगी, अपने साथी अनुकूल सेठ की मौत से काफ़ी आक्रोश है। जेसीबी लगी है, साथ में नगर पालिका की कूड़ा घर वाली जो गाड़ी है, कूड़ा उठाती है, वो गाड़ी है और ये पूरे देखिए इस तरह से दूसरी गाड़ी है। तो तीनों गाड़ियां लगा करके इन्होंने एक रूट को जो है जाम कर दिया है, एक रूट ये जाम कर दिया है और खुद अपना सभी कर्मचारी जो है वो एकत्रित होकर के अटल चौक पर यहाँ पर जमा हो गए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं, नगर पालिका के जो लिपिक पद पर हैं कार्यरत वो भी इसमें शामिल है। पूरा स्टाफ नगर पालिका का जो है वो यही चौराहे पर एकत्रित है। आज नगर पालिका में कोई काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। इनकी कड़ी मांग है, जो मांग पहले भी बताई गई है कि मृतक अनुकूल सेठ के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उनके दो बेटी ईवा और दिवा, एक की उम्र 2 साल है, एक की उम्र 5 साल बताई जा रही है। ये इनका आक्रोश है और जैसा कि इन सभी का नगर पालिका कर्मचारियों का आक्रोश है कि वहाँ भी धूप में बैठे थे और यहाँ भी इस तपिश भरी धूप में बैठे हुए हैं और इनकी बड़ी मांग है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक जो है ये लोग नहीं हटेंगे। फिर एक बार दिखाएं तो दूसरा अगर छोर दिखाना चाहें तो इस रोड को भी इन्होंने पूरी तरीके से जाम कर दिया है। एक डिवाइडर बुलडोजर रख करके कूड़ा घर की गाड़ी जो थी उसको रख के जाम किया है और ये लालबाग से जो घंटाघर मार्ग जाता है इस पर भी इन्होंने देखिए स्वच्छ सीतापुर सुंदर सीतापुर की जो कूड़ा गाड़ी है उसको लगा दिया है। फिर दूसरी गाड़ी भी कूड़ा घर वाली लगा दी गई है और यहाँ पर दूसरा जो छोर है जो लाल कपड़ा कोठी वो लालबाग से आता है, वहाँ भी जो कूड़ा घर की लालबाग की नगर पालिका की जो कूड़ा वाली गाड़ी है वो भी लगा दी गई, ई रिक्शा लगा दिया गया, ट्रैक्टर लिखा है और जो कूड़ा लाद के कहीं जा रही थी डंपर वो भी जो है अपना विरोध दर्ज करने के लिए, अपने साथी की मौत के बाद जो है अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ पर लगा दिया है। तो समझ सकते हैं कि पूरा यहाँ पर जाम कर दिया गया है इस चौराहे को। और दूसरा जो सीता लालबाग से आसपास मार्ग जाता है यहाँ पर भी ई रिक्शा ट्रैक्टर जो है उनके पास नगर पालिका के और वाटर टैंक जो है ये लगा करके जाम कर दिया है। फिलहाल पुलिस भी जो है मौजूद है यहाँ पर, चौकी इंचार्ज हैं लालबाग के, जेल के सभी चौकी इंचार्ज यहाँ पर आ गए हैं और टीआई फरीद अहमद भी आ गए हैं और साथ में इनकी जो मांगे हैं, अगर नगर पालिका परिषद के कर्मचारी हैं इनका आक्रोश दिखाने की बात करें तो वो भी दिखाते हैं और जो इनका आक्रोश है वो अब बढ़ते ही जा रहा है। इनकी काफ़ी मांगे हैं। इनका जो कहना है कि यही इनके साथी अनुकूल सेठ के जो परिजन हैं, परिवारजन हैं, उनको उचित मुआवजा देने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल देखिए यहाँ पर सीओ सिटी आ गए हैं बात करने के लिए, अमन सिंह जी, और वो बात कर रहे हैं सीओ सिटी से। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को बैठना है आप बैठो, लेकिन ये गाड़ियों वाला क्यों जाम कर रहे हो? आप देखो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि गिरफ्तारी हम आपके पोस्टमार्टम खत्म होने से पहले हम गिरफ्तारी करवा देंगे, लेकिन आप इस तरीके से रोक करके बैठोगे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। सर मृतक को देखिए, सर उनके परिवार को देखिए, आप ये बताओ, हम लोग उनकी सिंपैथी में हम जो विधिक कार्रवाई कर सकते हैं आप हमसे बोलो कि आप इसमें ये नहीं ये कर सकते हो, मैं करने को राजी हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ पूरी तरीके से। लेकिन ये जो किया है ना आपने गाड़ियों वाला, ये तो मतलब ये अगेंस्ट द लॉ जा रहा है। सीओ सर हमारे बीच में सोचिए कि हमारे परिवार का सदस्य गया है और इतना वो हमारे लोगों के बीच में लोकप्रिय था और उसके बाद इस तरह से उनको मतलब किया गया है। आप मुझे ये बताइए, आप तो क्या आपके ऐसे गाड़ी खड़ी करके ये सर हम लोगों ने किसी नहीं, ये सर रोटी सर रुक गई है यहाँ से। भैया हर चीज का प्रबंध होगा, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आपके क्या गाड़ी खड़ी करके रास्ता रोकने से आपकी समस्या का समाधान हो रहा है? ऐसे भी तो सर नहीं निकल रहा है सर, 1 बिल्कुल कर रहे हैं। घोषणा करा दीजिए।
अब आप लोग ऐसी तरीके से बात करेंगे तो उसमें सीवर में मैं जानता हूँ, आप जानते हैं सर, उसमें राहत आपदा में जो भी हो सकता है हम लोग अपनी तरफ से करवा। अच्छा ये बताइए, जो उसमें वादा किया था क्या उससे कहीं फिर रहे हैं हम? लेकिन सर अभी उसको कुछ मिला तो नहीं है ना सर। आप सर मोहाली में देखिए कई दिन बाद मिला उसको 10 लाख रुपए जब सीएम साहब ने। सर आप क्या है? हम सर इनके सबके संरक्षक हैं, सभासद हैं सर। संरक्षक हैं जी सर। अगर आप कार्रवाई अगर आप जानते हैं ये भी है, हम सर ये सफाई यूनियन के और सामान्य के सबके संरक्षक हैं। आप प्रक्रिया जानते हो, आप प्रक्रिया जान करके ऐसी बात करोगे? आपके रास्ता रोकने से आपकी समस्या का समाधान नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये जगह आप लोग छोड़ के जाइए, आप लोग को अपना विरोध दिखाना है, विरोध दिखाइए, लेकिन आम जनता के लिए अगर आप रास्ता रोक रहे हैं तो ये आप अपनी बात नहीं पहुंचा रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि आप गलत हो जा रहे हैं। नगर पालिका में सर हम लोग दिन भर उनकी सबकी सेवा करते हैं, पूरा नगर हम लोग के साथ में सर। भैया एक बात बताइए, हम भी वही काम करते हैं ना, हम सबकी सेवा करते हैं। हम आपके विरुद्ध तो है नहीं, हम मारे जा रहे हैं सर। एक जना बोलेगा तो बात कर पाएंगे। गाजर मूली हो गए सर नगर पालिका के कर्मचारी। अच्छा ये बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी ने जानबूझ करके ऐसा किया है? अरे सर जांच का विषय है सर, मोबाइल भी सरकार है उसका, तो जांच ही तो कर रहे हैं। मोबाइल पे 17 कर्मचारी, उसको मोबाइल में क्या मतलब था सर? बरामद हो जाएगा, सब साच है, फोटो है, सब चीज है। बिल्कुल इमा को समझौता ना, समझौता का समझौता ना। देखिए यहाँ पर वार्ता चल रही है और सीओ सिटी अमन सिंह खुद वार्ता कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर खुद नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी भी आए हैं, वो भी जो है अब बात कर रहे हैं। फिलहाल सीओ सिटी अमन सिंह जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए किस तरह समझा रहे हैं लोगों को। एक जने बात करिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आप यहीं बैठिए, आप विरोध करिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं किसी भी चीज में आपसे एक कदम अलग नहीं हूँ, लेकिन आम जनता के लिए आप ये रास्ता बाधित करके आप कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं। हम लोग सर कुछ नहीं किए, सब कर्मचारी सर आक्रोशित हैं, सब कर्मचारियों में सर फिर आप उनके बिहाफ पे आप बात कर रहे हो ना हमसे। अब सर आप हम लोग भी बता दें कहाँ आने वाले गाड़ी। भैया अभी चलो मैं दिखा रहा हूँ, कोतवाली देहात से आ रहा है, आपको पकड़ कर आने में क्या दिक्कत? इधर आइए, आपको एक चीज दिखाता हूँ, इधर आइए, आइए तो इधर दिखा रहा हूँ आपको, फोन में दिखाना चाह रहा हूँ, फोन में दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये जो नंबर है आपका, ये जो नंबर है इनकी लोकेशन है, देखिए फोन स्विच ऑफ घर पे दबिश दे दी गई है। घर पे एक व्यक्ति था, उसको उठा करके ले आए। अब ये बात अब हमसे खोले उसमें मत करिए। मेरा प्रयास सबसे पहले गिरफ्तारी का, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो मुझे ये खड़ा होना पड़ेगा। अब यहाँ पे खुद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी भी आ गए हैं। भैया आपकी बात मृतक मान लीजिए मृतक है वो, उसको रुपए भी अकाउंट चाहिए और सर नौकरी भी चाहिए, कुछ आश्वासन सर देने तो कोई आए सर हम लोगों को। अब आप ये देखिए, आश्वासन के लिए अगर आप आश्वासन के लिए जाम करना चाह रहे हैं तो भैया फिर मैं इसमें आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। आप करते रहिए जाम, फिर हम आपने सबसे पहले गिरफ्तारी की बात करी, एकदम जायज डिमांड थी। मैं तत्काल गया हूँ, मैं खुद गया हूँ, SHO साहब वहीं आइए इधर आइए, हमारे साथ आप हमारे साथ खड़े होइए सर, आपके परिवार का है, ये साहब आ गए हैं, हमारे परिवार का मामला है। दो चीज़ें हैं, जैसे एक तो हमारे कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष था, लाइट इंस्पेक्टर था, तो बेचारा रोज उसी रूट पे काम करता था, पीछे से मार के उसको चले गए। तो हमारा जो सफाई यूनियन के जो पूरी अध्यक्ष है वो सब इनका ये है कि मांग कि उसमें जो है गिरफ्तारी हो, बाकी नौकरी तो हमको देना है वो तो मैं कल तक दे दूंगा। ठीक है वो मैं दे दूंगा। गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी देखिए, एक व्यक्ति उठ करके आ गया है। हम और अलग अलग जगह से जहाँ पे थे, 2 व्यक्ति गाड़ी में थे, जैसा मुझे पता चला है, दोनों की गिरफ्तारी पोस्टमार्टम से पहले हो जाएगी। देखिए नगर विकास राज्य मंत्री राकेश गुरु इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, वो भी आ गए हैं। यूनियन है उसके बस ये मांग रही है गिरफ्तारी। इधर से आइए, पीछे से मार के इधर से आ जाइए। है सब है सर, हमें डिटेल में पता है कौन चला रहा था, सारी चीजें पता करवा रहे हैं। एक मिनट थोड़ा जगह दे। ये अनुकूल के चाचा हैं, जो अनुकूल खत्म हुआ है, ये उसके चाचा हैं। इनका कहना बहुत सिंपल सा है, इनका कहना है कि हमारा मुकदमा लिखने में भी काफ़ी डिले हो रहा था, तो हमारा मुकदमा नामजद लिख लिया जाए। भाई गाड़ी का जब नंबर आ गया तो आपको सब ट्रैकिंग हो ही गई कि किसकी गाड़ी है किसकी नहीं। मुकदमा लिखा जा चुका है, आपने लिखा है लेकिन नामजद नहीं लिखा है। आप एक बात बताइए, तहरीर आप ही की तरफ से प्राप्त हुई थी ना, आप हमें दे दो, हम पहले पर्चे में आपका नाम बढ़वा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो गिरफ्तारी करने के लिए जा रहे हैं, गिरफ्तारी तो उसके आगे का कदम हो गया। आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें नाम बढ़ाने में क्या दिक्कत है? आप दो नाम भैया, किसके पास है? नाम दे दो भैया, नाम दीजिए, आप दे दो। हेलो, नील और उसके आगे बढ़ा प्रक्रिया। ये साहब
रुपया। देखिए अभी तक अनुकूल सेठ के जो चाचा हैं वो आ गए हैं और यहाँ पर आने के बाद जो है वो नाम बढ़वाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि नामजद तहरीर देने की बात कही जा रही थी। उसमें पहले जो तहरीर दी गई थी नाम नहीं दिया गया था। सामने मुकदमा दर्ज करवाया है। नहीं ऋषभ उनके भाई ने, हमारा भतीजा उसका छोटा भाई, वो अभी पोस्टमार्टम हाउस में जो गाड़ी चला रहा था उसका नाम तरुण। उन्हीं के बयान में नाम बढ़ जाएगा, ये पहले पर्चे में बढ़ जाएगा। नाम बताइए, नाम बताओ। तरुण मिश्रा, शुभम त्रिपाठी क्या नाम? तरुण कुमार मिश्रा, आदित्य कुमार मिश्रा ना, आदित्य कुमार इनके पिता का नाम हाँ, है। आदित्य मिश्रा। तरुण कुमार गाड़ी चला रहे हैं, सूर्यांश यही हमें भी त्रिपाठी। पता है, यही हमें भी पता है। आप ये हमें भेज दो, मेरा नंबर लो। ये लोग अपने कर्मचारी संघ की तरफ से, वैसे हमारी बात सुन लीजिए, इसमें कोई बहुत जताने की बात नहीं। बिल्कुल, एक कर्मचारी संघ की तरफ से ये लोग अपना एक ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाए। वो ज्ञापन की चिट्ठी कहीं आ रही है ना, वो चिट्ठी आ रही है। भाई साहब आप ज्ञापन दिलवा दीजिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं खुद कोतवाली देहात गया था, जहाँ मुझे अभी वहाँ पे एक व्यक्ति ने बताया कि ये उनका नाम है, ये उनका एड्रेस है। मैं उसके घर पे खुद जा करके अभी आ रहा हूँ। अगर लालबाग जाम नहीं होता तो मैं बाहरी बार पकड़ करके तब थाने आता। सब जो बात है लोगों की, वो बात आप तक पहुँच जाए, मुख्य बिल्कुल पहुँच जाएगी। ठीक है। एक ज्ञापन जो कोई लेकर के ला रहा है, करवा दीजिए। राजू ला रहा है, राजू तिवारी ला रहा है। मत करिएगा भैया, बिना गिरफ्तारी के मत करिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ बिना गिरफ्तारी के मत करिएगा, आप मत होने दीजिएगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं की संस्कार नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन गाड़ियाँ ज्ञापन मंगा दीजिए, ज्ञापन सब लोग ज्ञापन दे दें। ठीक है, ठीक है। नगर पालिका एकता, ज्ञापन नगर पालिका एकता, तो हाथ से लिख के दे दो, हाथ से। लोग मरते हैं, आप समझिए, हम लोगों के साथ में खड़ा होना। ये जो बात कह रहे हैं वाजिब कह रहे हैं, गलत बात कह नहीं रहे। मैं कह नहीं रहा कि गलत है, मैं कह रहा हूँ एकदम परफेक्ट डिमांड है, मैं एकदम इनके साथ खड़ा हूँ। बस ये जो लोगों के आवागमन बाधित कर दिए, ये न करें, यहीं खड़े रहे। मैं भी आपके साथ हूँ यहाँ पे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम ये नहीं करें कि आप लालबाग छोड़ दो, लेकिन आप लोगों के लिए ठीक है। चिट्ठी समय लग जाएगा, 15-20 मिनट समय लग जाएगा। हाथ से लिखवाइए, दिलवा दिए ना, यही हाथ से लिखवा लीजिए। अब यही कागज मंगवा दो ना। अरे कागज कलम को लेकर के आओ मनोज, मनोज एक कागज कलम लाओ कहीं से। देखिए जैसा कि यहाँ पर आपको दिखा दें कि जिस तरह से नगर पालिका के कर्मचारियों का काफ़ी आक्रोश है, और आक्रोश के बाद सीओ सिटी अमन सिंह आते हैं और वहाँ सभी सफाई कर्मचारियों से जो है बात करते हैं, नगर पालिका कर्मचारियों से बात करते हैं। उसके बाद सीधे नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि नमिंदर अवस्थी भी आते हैं, और साथ में वैभव त्रिपाठी जो ईओ वो भी आए हैं, और राज्य मंत्री नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु भी आए हैं। इनकी सभी की यही मांग है कि FIR लिखी जाए और नामजद FIR लिखी जाए, जिसके बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल जो पहली तहरीर दी गई थी उसमें नाम नहीं थे, और जिसके बाद अब इनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि नाम लिखे जाए और दोषियों को गिरफ्तारी की जाए। अगर हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो प्रयास करेंगे, जो राकेश गुरु जो आए थे उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि उनके द्वारा हमसे क्या कहा जा रहा है और जो बात की जा रही है। तो जिस तरह से अभी देखिए नगर विकास राज्य मंत्री यहाँ पर आके हैं, ये जो वार्ता चल रही है, जो यहाँ पर कर्मचारियों के पुलिस से बात हो रही, पुलिस कह रही कि आप बैठिए, ठीक है, प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, हमें भी गम है, क्योंकि वो सभी का चाहता हुआ अनुकूल सेठ था। लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात यही है कि अनुकूल सेठ जो है सबसे मांग होने के बाद, अगर हमारे साथ देखिए नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु भी हैं। आज लालबाग चौराहे पर जो है नगर पालिका के सभी कर्मचारियों ने अपने साथी अनुकूल सेठ की मौत के बाद आक्रोश होकर के जाम लगाया। इनकी मांग है कि FIR लिखी जाए। पुलिस अभी तक FIR प्रथम तहरीर तो दर्ज कर दी, लेकिन नामजद नहीं लिखी। आप आए मौके पर, क्या देखा आपने? नहीं, बोल दिया नामजद हो जाएगी, लिख के दे देंगे, नामजद हो जाएगी। वो भी लिख दिया है कि हम कर लेंगे नामजद। उनके पास पूरी प्रूफ आ गया है कि वो खुद ही बता रहे थे कि ये नाम है, वो भी बताए, वो भी तो एक ही मैच किया, तो नामजद हो जाएगी। और जो भी दोषी पाएगा उसकी सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री जी, इन सभी की मांग है कि जो गाड़ी थी उस पर एक विधायक का पास लगा हुआ था, VIP गाड़ी थी, इसी के चलते अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ तहरीर ही दर्ज की थी, और मुआवजे की भी परिजन मांग कर रहे हैं। अब विधायक का पास किसका लगा था हमें नहीं पता है। भले कोई विधायक, हमारी पार्टी में यह भी है कि चाहे सत्ता पक्ष हो जब पक्ष हो, दोषी पाया जाएगा, उसको सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कह रही है कि जो दोषी होगा वो उसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का कोई भी हो। अगर विधायक पास लगा है तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। फिलहाल मौके पर पहुंचने के बाद इन्होंने FIR लिखे जाने की बात की है। और अगर हम बात करें तो जो ये वार्ता हुई थी पूरी, इन सभी की यही मांग थी कि परिजनों को जो है मुआवजा दिया जाए और
उस जो परिजन हैं उनको, उनके परिजनों को उसमें से सरकारी नौकरी भी देने की मांग रखी है। मांग के बाद जो ईओ वैभव त्रिपाठी उन्होंने कहा कि हम उसको पूरा करेंगे, अपने कर्मचारी जो साथी की मौत हुई है उसके बाद उसको नौकरी दिलाने का काम करेंगे। लेकिन पुलिस का कहना है कि अब नामजद तहरीर जो दी जा रही है, जिनके नाम बढ़ाए जा रहे हैं, उनके नाम बढ़ा करके मुकदमा लिखी जाएगा और जो कर्मचारी हैं वो इसी बात पर हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो इस मार्ग से हटेंगे नहीं। एक तरफ सीओ सिटी अमन सिंह का ये भी कहना है कि अब मार्ग खोल दीजिए, जो आपने जाम किया मार्ग उसे खोल दीजिए, यहाँ पर आप जाम लगाइए, बैठे रहिए, लेकिन मार्ग को खोल दीजिए, जैसे कि ये मार्ग जिला अस्पताल जाने वाला भी, यहाँ पे एम्बुलेंस भी आती है, राहगीर भी निकलते हैं, जो बड़ी जाम यहाँ पर लगा हुआ है। कल शाम 29 मई 2025 को हम लोगों के एक सीनियर अधिकारी हैं जो प्रकाश के बड़े बाबू हैं, इंस्पेक्टर अनुकूल सेठ का कल एक एक्सीडेंट हो गया, एक गाड़ी के द्वारा, स्विफ्ट डिजायर थी, उसकी पहचान हो गई है। अब मुकदमा लिख गया है, पहले मुकदमा लिखने में कुछ समस्या आ रही थी, मुकदमा लिख गया है। और उसके बाद में यहाँ समस्त कर्मचारी इकट्ठा है, नगर पालिका के हमारे सभासद सारे के सारे इकट्ठा हैं और सबकी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी जो गिरफ्तारी है, जो भी अभियुक्त हैं, जो गुनहगार हैं, क्योंकि इस तरीके से नगर पालिका के लोग जो फील्ड पर काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, अगर उनकी जान की सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तो इस तरीके की घटनाएं रोज होती रहेंगी। तो यही सबका आग्रह है। हमारे सभासद साथी साथ में हैं, सारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नगर पालिका वाले सब एकजुट हैं। आप देखिए महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, महिला स्टाफ है, एसडीएम साहब हमारे साथ हैं, सीओ साहब हमारे साथ हैं। ये सब लोग सिर्फ इतना चाहते हैं, हम लोग इतनी मांग है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाए, जिसमें कि सीओ साहब ने अभी सूचित किया है कि एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था उसकी गिरफ्तारी हो भी गई है, उसकी यहाँ पहचान भी कर ली गई है। बाकी हमारे समस्त स्टाफ एक ज्ञापन दे रहे हैं कि अति शीघ्र जो बाकी बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए, बस यही हमारी मांग है। ये जिसने एक्सीडेंट जिससे हुआ है उसकी गिरफ्तारी 100% होगी और नामजद अभी कप्तान साहब और सब लोग आए भी हैं और सही भी है और गिरफ्तारी भी होगी और उससे सख्त कार्रवाई करेगी। शहर में देखा जाए तो यातायात जो व्यवस्था है, जिस तरह से इस वक्त जो लड़के लोग जो है, नवयुवक लोग जो है शहर में बिल्कुल तेज रफ्तार से बाइक चला रहे हैं, उसको लेकर व्यवस्था को, यातायात व्यवस्था लेकर क्या कहेंगे? ये सब ट्रैफिक समस्या है। ट्रैफिक रात में हुआ है, दिन में तो हुआ नहीं है, शायद हमारी जो ज्ञान में शाम को रात में हुआ है। अब रात में क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये है जो बहुत दुखद समस्या। परिवार की क्या मदद की जाएगी? वो सरकार तरफ तो मदद होगी। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा, अनुराग पांडे के साथ सहयोगी प्रियांशु मिश्रा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।